स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज सॉल्व करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 4.2 डाटा हैंडलिंग और एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं बेटा। देखो इधर क्या लिखा है, नंबर 1 to 10 आर राइटिंग। 1 to 10 तक नंबर लिखना है आपको। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, पूरे हो गए। अब आपसे क्या पूछा है, देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, गेटिंग ए नंबर ऑफ 6। अब आपसे ये पूछा है कि 6 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है ना। और टोटल नंबर कितने हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका निकालते हैं वो क्या रखते हैं ऊपर, तो 6 1 बार है और टोटल नीचे। आपका आंसर आ गया बेटा 1/10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, गेटिंग ए नंबर ऑफ लेस देन 6, यानी कि 6 से कम नंबर कितने हैं। तो आप देखो 6 से कम कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 लिखना और टोटल कितने हैं 10। 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। आंसर कितना आएगा आपका 1/2। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, देखो बेटा गेटिंग ए नंबर ऑफ ग्रेटर माने क्या होता है, बड़ा, है ना। और बड़ा नंबर यानी कि 6 से बड़े नंबर कितने हैं, देखो यहां से यहां तक है, ये 6 से बड़े 1 2 3 4 है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा 4/10। ठीक है, तो इसको काटेंगे बेटा 2 2 जा और 2 5 जा। आपका आंसर कितना आएगा 2/5। क्लियर है, नोट कर लो। आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फोर्थ वाला। देखो बेटा क्या बोला है इसमें, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, यानी कि एक डिजिट को छोड़कर कितने नंबर बचेंगे। तो कोई भी डिजिट आप छोड़ दो जो सा आपको अच्छा लगे। ठीक है, यानी कि आप देखोगे बेटा कि 1 डिजिट को छोड़कर नहीं है, जो आप बता रहे थे ना, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक थी। उसमें क्या मिस्टेक थी, देखो मैं आपको बताता हूं। 1 में एक ही डिजिट है, 2 में एक डिजिट है, 3 में एक डिजिट है, 4 में एक डिजिट है, 5 में, सब में एक डिजिट है। लेकिन 10 में आप देखोगे कि 2 डिजिट है, एक 1 है और एक 0 है। 2 डिजिट हुए कि नहीं हुए, है ना। बात हो रही है आपकी 1 डिजिट की, आपकी 1 डिजिट की। किसकी बात हो रही है, 1 डिजिट की। तो 1 डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। 10 में तो आपके 2 डिजिट हो गए, तो इस वजह से आपका कितना आएगा बेटा 9 और टोटल कितने हैं आपके 10। तो इसका आंसर आएगा 9/10। क्लियर है, नोट कर लो बेटा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का। देखो बेटा इधर ध्यान से, इफ यू हैव द व्हील, आपको ग्रीन दी गई, 3 ग्रीन है आपकी। ग्रीन कितनी है आपके, ग्रीन आपका 3 सेक्टर है ग्रीन के, और ब्लू का है आपका 1 सेक्टर, और रेड का भी आपका 1 सेक्टर है। ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बार बताओ टोटल कितने होंगे, 3 + 1 + 1 5 हो गए आपके। टोटल आपके 5 सेक्टर हो गए। इतना क्लियर है, इतना आपको क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। किसकी बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी जो आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी आपसे जो पूछी गई है वो ग्रीन सेक्टर की पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो आप देखोगे बेटा कि ग्रीन सेक्टर में कितने हैं आपके, 3 है, तो 3 लिख दोगे, तो 3 लिख देंगे। और नीचे क्या आता है बेटा, टोटल कितने हैं 5। ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब इसमें एक और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखो,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू, नॉन ब्लू पूछा गया है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी आपसे किसकी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू, नॉन ब्लू सेक्टर। तो आप देखोगे कि ब्लू का आपका कितना है, 1 है, और इसको छोड़ दो, लेकिन रेड की मना किया है क्या, तो रेड को लेना पड़ेगा। तो ग्रीन और रेड कितने हो जाएंगे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, और टोटल कितने, 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/5। क्लियर है, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का। यहीं पर ही अपना चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपका चैप्टर है 5 स्क्वायर का, वो आपको नेक्स्ट डे कराया जाएगा। तो इसको करते हैं बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है, लिखा है इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो कराया था ना, उसी की तरीके से आपको करना है। जैसे जो आपके जो डाइस होता है ना, तो डाइस में आपके कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही अंक होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन लिखे होंगे, उन्हीं के ही आंसर आपको इसमें दोबारा से रिपीट करना है। आपको वही क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है, जो क्वेश्चन उसमें दिए गए हो। आपसे पूछे कि 6 का या 5 का, है ना, या 4 का, 3 का, 2 का, जो भी आपसे पूछे, या आपसे पूछे कि 5 से ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटर बड़ा, तो 5 से ग्रेटर बड़ा यानी कि आपका 6 होता है। तो आप एक ही बार तो आएगा 1/6 लिख दोगे। और अगर छोटा पूछे 5 से, तो 5 से छोटे 1 2 3 4 ही तो हो गए, तो 4/6 लिखोगे, काटोगे तो कितना आएगा, 1/3। बस इसी प्रकार से आपको क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो यहीं पर ही अपना ये चैप्टर पूरा खत्म होता हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो।